ओम शांति। आज 28/6/24 प्रातमुरली। आज हेडलाइन আছিল मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। आज बाबाई सन्तानসকলক ক'লে अंतर्मुखी हुआ अर्थात अनबरते बाबाई कैसे प्रति সময়তে अभ्यास কৰিব লাগে चुप थकार। आमी मुखेरे कोनो कथा कब नालागे और जाते आमी सकलो काम शांतिरे करिब पारो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ, केতিয়াओ अशांति बियपाब नालागे। कैसे तुम बच्चों को कंगाल बनने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आमाक ए कंगाल बनवा आमी जे इमान दुखी हलो एतिया कारण की? भाई कैसे और यार शत्रु कोन? उत्तर कैसे क्रोध, खंग। वहाँ जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ के मत के भी सूख जाते हैं। खंग এনেকুৱা আমাৰ অৱগুণ খঙত থকা কাৰণ বাবাই কৈছে যে মতকে পানী কলহৰ পানীও শুকাই যায় খং থাকিলে। खंग এনেকুৱা अवगुण। भारत का मक्का जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वो इस भूत के कारण खाली हो गया। भारत भरपूर आছিলে धन सोन হীৰাৰে সৈতে, কিন্তু এতিয়া ভাৰতখন কাংগাল হৈ গ'ল। খনিটো হীৰা বা সোণ নোলোৱা হ'ল। কিয়? यार कारण बाबाई सकलो आत्मा अवगुण আহিল, विशेषके खंग। भूतू ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है, इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। बाबाई कैसे এনেকুৱা বস্তু খঙে নিজকে জ্বলোৱাৰ উপৰিও অন্যকো জ্বলাব পাৰে। সেইকাৰণে বাবাই কৈছে খং যিমানেই নুঠক অন্তৰ্মুখী হৈ একেবাৰে শান্ত স্বৰূপ হৈ থাকিব লাগে। কেতিয়াও বাহিৰত খংটো প্ৰকাশ কৰিব নালাগে। নিজেই নিজক খঙৰ অৱগুণটো দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি শান্তমুখী হৈ থাকিব লাগে। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। आज बाबाई बारे बारे कले जे निजके निजे शांत करा, अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अंतर्मुखी अर्थात कोनो कथाते आमी विस्तारत नगৈ मात्र बाबा याद करी सकलो सामरिब परा आमार शक्ति থাকিব লাগে। यो बाप बेद शिक्षा देते हैं बच्चों को और कुछ भी भूलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यो है माना भव, मुझे याद करो। यो है पहली मुख्य पॉइंट। आज मुख्य पॉइंटे बाबाई एटाई কৈছে যে হে সন্তানসকল কেৱল মোক याद কৰা, বাকি থকা পৃথিৱীখনৰ সকলো কথাতে তুমি बाहर मुखता নহয় अंतर्मुखी हो मुख याद कर सकलो सहन कर शक्ति ला और खंग राग अहंकार एरा। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी रखा दे, सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाना है, इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। आज मूल कथाई आছিলে बाबार केवल मुख याद करा और खंग बोला अवगुणটো दूर करा। खंग इमानेই বেয়া বস্তু, খঙে আমাৰ সকলো শুকুৱাই দিব পাৰে, সকলো নাইকিয়া কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে খঙক ত্যাগ কৰা, বাহৰ মুখুতা নহয়, কেৱল অন্তৰ্মুখী হৈ সকলো সহিব পৰা শক্তি লৈ शांत स्वरूप आत्मा हुआ। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मुझसे बोध है। बाबाई सदाय आमाक केवल यादर यात्रा शिकाइছে, কিন্তু তথাপিও সন্তানসকলে यादर ক্ষেত্ৰত बाबाई মুজা मारे। यार उपरिও बाबाई আৰু এটা মূল্য ক'লে যে আমাৰ मार्गत अभिमान ना जाए। बाबा समझाते नहीं है, समझते नहीं है कि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान है। बाहर मुखता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप दूर बहुत लगा के अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और बाप कहते हैं यो तू बच्चे जाते हैं, बाप आते हैं सारे बिच्छों में भूतों को भगाने। अभी सारे बिच्छों में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देवान का, न काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं होता। बाबाई कले तुम्हारे कियाले आइছে এই জ্ঞানৰ দ্বাৰা দেৱতা হ'বলৈ। দেৱতাসকলৰ এইবিলাক দেহ অভিমান অহংকাৰ নাথাকে, খং নাথাকে, লোভ নাথাকে, মোহ নাথাকে। গতিকে আমিও বাবাক ইয়াদ কৰি আমি শান্ত স্বৰূপ হৈ আমাৰ অৱগুণবিলাকক दूर কৰিব লাগে। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे
तुम क्या थे, अब अपनी हालत को देखो। और तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे परंतु भूत निकाल नहीं सके। बाबाई কৈছে তুমি কি আছিলা আৰু কি হৈ গলা। আৰু তোমালোকে যিমানেই ভক্তি নকৰা ভূতবিলাকক তোমালোকে খেলিব নোৱাৰা। কেৱল অন্তৰ্মুখী হৈ যদি মোক ইয়াদ কৰা তেতিয়া তোমাৰ সকলো অৱগুণ দূৰ হ'ব। बाबा अनगिनत बार कहते हैं बच्चे शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुझको सार नंबर 1 अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत नहीं है। क्रिमिनल होती है, झूठ से भूलने व अशांति फैलाने का तो नहीं है, लोक मोह का विकार साता तो नहीं है। बाबा आदि নিজকে চাবলৈ কৈছে আমাৰ কি ভূত তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টি ক্ৰিমিনেল হ'ব নালাগে। সদায় দৃষ্টি আমাৰ সহজ সৰল হ'ব লাগে। কোনো কথা বেলেগ ক'ব নালাগে, কাৰো কাৰণে অশান্তি আমি বিয়পাব নালাগে আৰু মোহ বিকাৰবিলাক আঁতৰাব লাগে। नंबर 2 किसी भी देहधारी नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद को जाता में स्वयं में रूहानी बल भरना है। बाबाई কৈছে কোনো দেহধাৰী লগত আমাৰ কোনো অন্তৰংগ একেবাৰে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি তেওঁক নহ'লেই আমি নিজৰ দেহটোৰে সৈতে বাবাই চব পাহৰিবলৈ কৈছে। দেহ সহিত सब कुछ भूल याद जाता में स्वयं में रूहानी बल भरना है। নিজৰটো নিজেই পাহৰি গ'ল এক নাম হৈ এজন ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াদ কৰি আমি সকলো শক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ। জগতৰ ঈশ্বৰ এজনেই তেওঁ সৰ্বশক্তিমান। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सीधी पाप करने वाला जीविजन के अधिकारी হ'ব। বাবাই ক'লে যিখিনি ईश्वरीय विधान সেইখিনি আমি পালনা যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ সেই বিধিতে আমাৰ সিদ্ধি লাভ হ'ব আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব পাৰিম। অৰ্থাৎ মোহ ক্ৰোধ অহংকাৰ দেহ অভিমান এইবিলাক বাবাই আজি বাৰে বাৰে ক'লে এৰা। অন্তৰ্মুখী হোৱা বাহিৰৰ জগতত কেতিয়াও তুমি নিজে অশান্তি বিয়পাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। যিমানেই যি নেদেখা অন্তৰ্মুখী হৈ শান্ত স্বৰূপ হোৱা সকলোবিলাক তুমি সামৰি লৈ অন্তৰ্মুখী হৈ মোক ইয়াদ কৰা। এক কদম को पदम कदमों को ड्रामा में इस विधान की विधि बुझी हुए। बाबाई কৈছে তুমি কদম আগবঢ়া সেই এক কদমৰ সাহসে তোমাৰ কদম लाभ होगा। अगर विधि विधान में तो सभी बिच्छों के पहले राजा बन जाता है। भगवाने विधान বিলাক যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া সকলোবিলাকেই বিশ্বৰ ৰজা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। গতিকে বাবাই আজি আমাক যিখিনি ক'লে মূল কথা হ'ল অন্তৰ্মুখী হোৱা। কেতিয়াও অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। নিজেও শান্ত স্বৰূপ হোৱা, লোককো শান্তি দিয়া। কেৱল মন মানা ভাৱত থাকি মোক ইয়াদ কৰা আৰু ইয়াদৰ দ্বাৰা তুমি সকলো শক্তি লাভ কৰি বিশ্বত শান্তি স্থাপন কৰা। স্লোগান संकल्प के खजानों के प्रति एक नामी के अवतार बनो। बाबाई কৈছে संकल्प के खजाना के प्रति भगवाনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি তেওঁৰ শক্তি লাভ কৰি আমি তেনেকুৱা এজন অৱতাৰ হ'বলৈ এক নামি কে অৱতাৰ হ'বলৈ বাবাই আমাক আজি ক'লে যে তেওঁৰ নামতে আমি সকলোৰ পৰা মন আঁতৰাই একান্ত মনে একানামী হৈ তেওঁক চিন্তা কৰি আমাৰ সকলো সংকল্প সিদ্ধান্ত সকলো আমাৰ কোনো মেহনত নাথাকিব। সকলো আমি খুব সিদ্ধি স্বৰূপ হৈ কৰিব পাৰিম আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে বাবাই থাকিব। ওম শান্তি।